Hello everyone, welcome in channel. I am Sonu Kumar. Today's our topic is physical education class 12th chapter 9 psychology and sports मनोविज्ञान और खेल साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मनोविज्ञान और खेल। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम करेंगे वो है पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप, ट्रेट एंड टाइप। इसमें है शेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक्स। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज एडहेरेंस। इसमें है रीजन टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। इन पॉइंट्स को हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। द वर्ड पर्सनैलिटी इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona विच मीन्स द मास्क। जो व्यक्तित्व शब्द है लैटिन वर्ड जो है persona उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है मास्क यानी मुखौटा। So we says that personality is a mask that is used by an individual to deal with the society or the environment। हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो मुखौटा है जिसे लगाकर जो व्यक्ति है अपने आसपास की उसकी सोसाइटी है वातावरण के जो है संपर्क में आता है। पर्सनैलिटी कवर्स ऑल द फिजिकल, मेंटल, सोशल, environmental interest and behavioral qualities of an individual. It is the integration of an individual most characteristics, structure, mode of behavior, interest, attitude, capacities, aptitudes and abilities। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके जो है शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, भावनात्मक गुण, उसकी जो रुचियां होती हैं, व्यवहार होता है, योग्यताएं आदि सभी विशेषताएं शामिल होती हैं जिसके साथ जो व्यक्ति अपने वातावरण या सोसाइटी के संपर्क में आता है। Personality includes the physical, mental, social and emotional qualities, interest and behavior of an individual. Next is type of personality। इसमें है विलियम हार्बर्ट और शेल्डन की जो टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट है एंडोमॉर्फिक, सेकंड है मेसोमॉर्फिक एंड थर्ड है एक्टोमॉर्फिक। एंड नेक्स्ट इज जुंग्स जो कि है मेंटल बेसिस पे हैं। इसमें फर्स्ट है इंट्रोवर्ट्स, सेकंड है एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड है एम्बीवर्ट। नेक्स्ट इज बिग फाइव थ्योरी। जो बिग फाइव लक्षण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षण है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ओपननेस, जो स्पष्टता संबंधी लक्षण। इसमें है सोशल, जो है सामाजिक या व्यवहारिक। इमेजिनेटिव, कल्पनाशील। इंटरेस्ट, इसमें रुचि। क्रियोसिटी, जिज्ञासा। क्रिएटिविटी, रचनात्मक। एंड इमोशनल, भावनात्मक। ये सभी जो टाइप के लक्षण होते हैं स्पष्टता संबंधी लक्षण। सेकंड पॉइंट है कॉन्शिएंटियोसनेस, कर्तव्यनिष्ठता जो संबंधी लक्षण। इसमें फर्स्ट है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड, कर्तव्यनिष्ठता एंड हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। एस्पिरेंट, महत्वाकांक्षा। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा विजन, बहिर्मुखता संबंधी लक्षण। इसमें है एनर्जेटिक, ऊर्जा। पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता। एक्सेप्टिंग नेचर, जो है स्वीकारात्मक।
नेक्स्ट इज सोशल, जो है मिलनसार या जो सामाजिक, टोलकेटिव, बातूनी, एंड फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीएबलनेस, इसमें जो है सहमतता संबंधी लक्षण। इसमें है कोऑपरेटिव, सहयोग, मैनेज्ड, व्यवस्थित, एंड सॉफ्ट हार्टेड, उदार। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोटिकिज्म, मनोविक्षुब्धता संबंधी लक्षण। इसमें है एंग्रीनेस, गुस्सा, डिप्रेशन, अवसाद, एंड वरीड, चिंता। ये सब जो है बिग 5 पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ओपननेस ट्रेट्स, यहाँ पॉइंट्स को जो है डिस्क्राइब किया गया है। स्पष्टता जो लक्षण है, स्पष्टता लक्षणों का जो आलंकन है वो दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो बिहेवियर से कैसा है, कल्पनाशील है, व्यवहारिक है, भिन्न प्रकार की जो है रुचि रखने वाला है, बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाला है, रचनात्मक है, नए अनुभवों का आनंद लेने वाला है, और नया विषय सीखने में जो है वो सक्षम है। सेकंड इज कॉन्शिएंटियोसनेस, कर्तव्य निष्ठा। इस विशेषता के आलंकन से पता चलता है कि व्यक्ति जो है सक्षम है, जैसे जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने में, आत्म अनुशासन में, कर्तव्य परायणता में, ये किसी भी जो योजना बनानी है उसके लिए और संगठित करने के लिए जो है पर्सनली स्वतंत्र रूप से कार्य करने में, और जो है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करने में। थर्ड पॉइंट जो है एक्स्ट्रा विजन, बहिर्मुखता। इस लक्षण का जो है आलंकन करने से हमें पता चलता है कि व्यक्ति कैसा ऊर्जावान है, सकारात्मक भावनाएं रखता है, उसके पास जो है सभी कार्य करने की क्षमता है, मिलनसार है, वह जो किसी से कैसे बात करने में सक्षम है, कितना जिंदा दिल है, कितना वो है मित्रता की भावना रखता है, दोस्ताना स्वभाव है उसका, और जो उसका नए दोस्त बनाने की प्रवृत्ति है, या दूसरों के प्रति उसका स्नेह कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्रीएबलनेस, सहमतता। इस लक्षण के आलंकन से जो है पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है, उसमें सहयोग की भावना है, वो व्यवस्थित है, दयालु है, दोस्ताना है, और कोमल है। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूरोटिक्सिम, मनोविक्षुब्धता। इस विशेषता का मूल्यांकन दर्शाता है कि व्यक्ति भावनात्मक स्थिर है, क्रोध पर उसका नियंत्रण है, वो नियंत्रित करने में सक्षम है, चिंता के स्तर को नियंत्रित करने में सक्षम है, या आत्म अवसाद से बचने में वो सक्षम है। नेक्स्ट इज शेल्डन एंड जुंग क्लासिफिकेशन ऑफ personality. Classification of personality given by Albert Sheldon. Sheldon classified the body into three different parts. He was an American psychologist who was born in 1 November 1898. He derived personality on the basis of three physical structure. शेल्डन ने शरीर का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया है। वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक था जिसका जन्म 19 नवंबर 1898 में हुआ था। उन्होंने व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है एक्टोमॉर्फ विद सीरिब्रोटोनिया। इसमें जो है हमारे कंधे संकीर्ण होते हैं, हाथ व पाँव जो होते हैं पतले होते हैं, मुंह संकीर्ण व छाती जो है समतल होती है। वह पतले होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, चुप रहते हैं, स्वयं के बारे में जो है ज़्यादा सोचते हैं, निराशावादी तथा गतिविधियों में कम रुचि जो है रखते हैं।
सेकंड है मेसोमोर्फ विद सोमेटोटोनिया। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो गठीला होता है, कंधे चौड़े होते हैं, हाथ पर जो उनके पैर होते हैं वो ताकतवर, व छाती जो बड़ी होती है, इनकी मांसपेशियों की संख्या ज़्यादा होती है। ये जो होते हैं उत्साही तथा रोमांचक होते हैं, आशावादी होते हैं, वो प्रतियोगी होते हैं। नेक्स्ट इज एंडोमॉर्फ विद बिस्रोटोनिया। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल मटोल होता है। इनका जो कूल्हे होते हैं वो हिप जो होते हैं बड़े होते हैं। कंधे जो हैं वो नैरो होते हैं, संकीर्ण होते हैं, उनमें जो है फैट ज़्यादा होती है। इनके हाथ व पाम में ज़्यादा वसा पाई जाती है, फैट होती है। मजाकिया होते हैं, आराम पसंद होते हैं, वह सामाजिक प्रकृति के जो है ये होते हैं। Next is Jung classification of human personality. According to Carl A. Jung, personality can be classified into three category. जूंग के अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी आंतरिक सोच, विचार, भावना व प्रतिबंध के द्वारा ऊर्जावान या प्रेरित होता है। इनके अंदर जो है कमजोर आत्मविश्वास, उदासीनता, शांत, निराशावादी व कम सामाजिकता के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। सेकंड है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो बाहरी दुनिया की चीज़ों व व्यक्तियों से ज़्यादा संबंध रखते हैं। वह जो है कर्म में विश्वास रखते हैं, सामाजिक व बातचीत या विचार विमर्श वाले होते हैं। उनका जो आचरण है वो फ्रेंडली होता है, आत्मविश्वासी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, वो जिंदा दिल जो है एक लीडर के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज एम्बिवर्ट, अभयवर्ती। इस प्रकार के व्यक्तियों में जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुण होते हैं। इनके कुछ मित्र भी जो होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। ये था शेल्डन और जूंग का क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट इज मोटिवेशन एंड इट्स टाइप एंड टेक्निक। मोटिवेशन, प्रेरणा। The word motivation is derived from the Latin word mover, which means to move. So in the condition of motivation, an individual is moved by internal and external forces towards the goal. जो motivation word है वो mover से लिया गया है, जिसका अर्थ है चलना। प्रेरणा वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अंदरूनी जो उसकी इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स से प्रेरित होकर लक्ष्य की ओर जो है वो अपने गोल की ओर अग्रसर होता है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट, ये सामान्य है कि मिरेकल इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू आर मोटिवेटेड। चमत्कार तभी संभव है जब आप जो है मोटिवेट हों, प्रेरित हों। इट इज़ नथिंग बट अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़। ये और कुछ भी नहीं, उत्तेजित होना, निरंतरता तथा किसी भी क्रिया को क्रम में बनाए रखना है। और लर्निंग इज सक्सेसफुल अनलेस इट इज मोटिवेटेड इनफ। In sports, the role of teacher and coaches are not to teach, train the athlete, but motivate to learn. जो नो कोई भी लर्निंग है तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक जो है मोटिवेटेड ना हो। जो स्पोर्ट्स में है, एक टीचर का रोल है वो, या कोचेस का, वो सिर्फ टीच करना और ट्रेन करना ही नहीं है एथलीट को, बट उसको जो है मोटिवेट भी करना है सीखने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के प्रकार। इसमें फर्स्ट है इंट्राइंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। In this type of motivation, an individual is forced by his internal force to achieve the goal. व्यक्ति की अंदरूनी शक्तियों
के द्वारा प्रभावित होकर वह लक्ष्य की ओर जो है अग्रसर रहता है। In intrinsic motivation state, an individual is motivated by their own desire, not by any external force. इस तरह की जो है अभिप्रेरणा में जो व्यक्ति है इंटरनल जो उसकी डिजायर होता है उसके द्वारा ही मोटिवेटेड होता है, ना कि एक्सटर्नल जो उसके डिजायर होता है उसके द्वारा। फॉर एग्जांपल enjoyment for satisfaction, to show mastery over skill, to display superiority, or to get social approval, fames, etc. जैसे कि प्रसिद्धि या संतुष्टि से वह प्रेरित होकर खेलना, खुशी हेतु और कौशलों पर जो है निपुणता, सामाजिक स्वीकृति तथा श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना इत्यादि। सेकेंड पॉइंट है एक्सट्राइंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा। In this kind of motivation, an individual is forced by the external forces to achieve the goal. इस तरह की जो अभिप्रेरणा उसमें व्यक्ति बाहरी कारणों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है, like such as prize, praise, scholarship, grade, job, money, etc. In the extrinsic motivation state, an individual motivated by some external forces, जैसे कि इनाम से, मनी से, जॉब से या प्रेज से, प्रशंसा से प्रेरित होकर जो है इंडिविजुअल पर्सन अपनी जो है लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स। खेलों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न जो हैं मोटिवेशन टेक्निक्स, प्रेरक तकनीकें। Motivation is the general level of arousal to action in an individual. Following maintained techniques of motivations are applied on a sports person, which can enable them to achieve the top position in the field of sports and games. प्रेरणा जो है व्यक्ति में क्रिया के लिए उत्तेजना का जो है सामान्य स्तर है। प्रेरणा की जो उल्लिखित तकनीकों को खिलाड़ियों पर लागू किया जाता है जिससे वो खेल और खेल के क्षेत्र में जो है शीर्ष स्थान जो है हासिल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन, मूल्यांकन। इसके जो माध्यम से व्यक्ति को उसकी स्थिति से अवगत कराकर उसे अच्छे से अच्छा करने के लिए जो है मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो हायर पोजीशन को जो है अचीव कर सके। सेकंड है वैरायटी, विभिन्नता। व्यक्ति के कार्यक्रम में विभिन्नताएं लाकर उसको जो है उसकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है और उस लक्ष्य की ओर जो उसका जो गोल होगा उसके लिए उसको मोटिवेट किया जा सकता है। थर्ड इज रोल ऑफ स्पेक्टेटर्स, दर्शक। जो है स्पेक्टेटर्स दर्शक होते हैं, उसकी उपस्थिति जो होती है खिलाड़ियों में जो है पावर या जोश जो है उत्पन्न करती है ताकि वो अपने लक्ष्य को और अच्छे से जो है प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकें। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म, भर्त्सना। खिलाड़ी के अनुचित प्रदर्शन की भर्त्सना या जो है क्रिटिसिज्म करने से भी उसे और अच्छा करने के लिए जो है मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट इज कैश प्राइज और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति देना। खिलाड़ियों को उनका जो अच्छा रिजल्ट आने पर कैश प्राइज या स्कॉलरशिप देकर भी उनकी जो है अच्छी तरह से उनको गेम्स के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, आधुनिक उपकरण। जो लेटेस्ट इक्विपमेंट होते हैं उनका भी उपयोग करके जो है स्पोर्ट्स पर्सन है उनके इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने जो गोल्स हैं, उनके जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ वो अग्रसर हो सके, प्रेरित हो सके। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस सेशन, अभ्यास की समय सीमा। अभ्यास जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें खिलाड़ी के जो उसका वेट होता है या जितना वो लोड कैरी कर सकता है उसके अकॉर्डिंग वो जो है उसको प्रैक्टिस सेशन होना चाहिए ताकि जो है प्लेयर मोटिवेट हो सके और वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। रेस्टिंग्स ऑफ गोल,
जो है लक्ष्य निर्धारित करना, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए जो इजी लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करके जो है खिलाड़ी को मोटिवेट किया जा सकता है और उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है प्रेरित किया जा सकता है या मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अवार्ड्स, पुरस्कार। खिलाड़ी को जो है अवार्ड्स देके, पुरस्कार देके उसको जो है मोटिवेट करके उसको अपने जो उसका गोल होगा उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रेज, प्रशंसा। अगर खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको प्रेज करके मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो अच्छे से अच्छा जो है प्रदर्शन कर सके, परफॉर्मेंस दे सके और अपना जो उसका गोल है उसको अचीव वो कर सके। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जो रुचिकर वातावरण। वातावरण जो होता है, एनवायरनमेंट जो होता है स्पोर्ट्स जहाँ भी ट्रेनिंग हो रहा होता है या टूर्नामेंट हो रहा होता है, तो वो इन्वायरमेंट जो है इंटरेस्टिंग होना चाहिए। वहाँ पर म्यूज़िक या जो स्पेक्टेटर्स दर्शक होते हैं उसको उसकी हेल्प के साथ उसको ज़्यादा रुचिकर जो है बनाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है ताकि खिलाड़ी जो है अच्छी तरह से मोटिवेट हो सके और वो अपने जो है गोल को अचीव करने की साइड प्रेरित हो सके, मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मास मीडिया, जो संचार माध्यम है हमारे, उसका रोल। जब खिलाड़ी खेल में जो है परफॉर्म करता है, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करता है तो जो मीडिया है उसके द्वारा उनको मोटिवेट किया जा सकता है, खिलाड़ियों की प्रशंसा की जा सकती है जिससे कि जो खिलाड़ी है वो उसको प्रेस करके वो अपने लक्ष्य की तरफ वो अच्छे से प्रेरित हो सके या मोटिवेट हो सके। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड, जो उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, खिलाड़ी की उपलब्धियों का जो है रिकॉर्ड रखकर उसको समय समय पर उसकी उपलब्धियां उसको बताई जाएं तो वो मोटिवेट होता रहता है और वो अपने गोल को अचीव करने की तरफ मोटिवेट होता रहता है। नेक्स्ट इज जॉब्स, काम देना। खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के जो रैंक्स दिए जाते हैं, जैसे पुलिस में कोई रैंक दिया जाता है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो उसको पुलिस में जो मिलता है उसको डिफरेंट टाइप के रैंक मिलते हैं, तो उसकी हेल्प से जो है स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज फीडबैक, प्रतिपुष्टि। खिलाड़ी को उसके द्वारा जो वो एफर्ट्स कर रहा है उसको फीडबैक देना चाहिए ताकि वो अच्छा करता है उसको तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उससे जो प्लेयर होता है वो मोटिवेट होता है और वो जो अपना उसका गोल होता है उसको अचीव करने में मेहनत करता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, संयुक्त जिम्मेदारी। खिलाड़ियों को जो है शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भी उनको जो है मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो कंबाइन होकर जो है प्रैक्टिस कर सके। इससे जो खिलाड़ी जो है आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके गेम को प्ले करते हैं, उसके साथ उनका जो है मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और वो अपने गोल को अचीव करने के लिए भी मोटिवेट होते हैं। Next is exercise adherence. Reason to exercise and benefit of exercise. Exercise adherence, व्यायाम पालन, refer to maintaining a systematic approach to exercise for a prolonged period of time following the initial adoption phases. Exercise adherence reflects about the continued participation of an individual in exercise training program। व्यायाम पालन से जो हमारा अभिप्राय है, व्यायाम करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को लंबे समय तक प्रारंभिक जो है अडोप्शन के साथ चरण के उपरांत बनाए रखने से है। व्यायाम पालन किसी भी व्यक्ति के जो है रेगुलर एक्सरसाइज जो उसका ट्रेनिंग होता है
कार्यक्रम में भाग लेने को दर्शाता है। नेक्स्ट इज रीजन टू एक्सरसाइज, व्यायाम करने के कारण। देयर इज लॉट्स ऑफ रीजन टू डू एक्सरसाइज डेली। इट्स हेल्प टू परफॉर्म डेली टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल स्मूथली एंड एफिशिएंटली। व्यायाम करने के अनेक कारण हो सकते हैं। कोई भी अपनी दैनिक कार्यों को कुशलता व सरलता के साथ जो है कर सकता है। इट डिफर पर्सन टू person. Example, my grandparents reason to exercise is different from me. Reason of male and female may be different, and reason of exercise of children will be different. ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे कोई दादाजी हैं, उनके लिए व्यायाम जो है डिफरेंट होगा। मेरे लिए जो व्यायाम होगा या एक्सरसाइज होगी वो डिफरेंट होगी। मेल्स के लिए एक्सरसाइज डिफरेंट होती हैं, फीमेल्स के लिए अलग, और बच्चों के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। रीज़न टू एक्सरसाइज फॉर एवरीवन विल बी डिपेंडेंट ऑन द need and requirement of individual. It may be for a stay fit or for prevention of diseases and disorder. प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है एक्सरसाइज करने के उसके अकॉर्डिंग जो है आवश्यक कारण हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि उनको किस तरह की जो है ज़रूरत है एक्सरसाइज के लिए। ये हो सकता है वो अपने फिट रहने के लिए कर रहे हों, किसी बीमारी से दूर होने के लिए कर रहे हों, या किसी डिसऑर्डर से दूर होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हों। नेक्स्ट इज नीड और रीजन टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम करने की आवश्यकता या कारण और व्यायाम के लाभ। फिजियोलॉजिकल नीड और बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के जो शरीर क्रियात्मक लाभ या आवश्यकता। टू इम्प्रूव द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ सच एस, विभिन्न जो शरीर संस्थानों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, स्केलेटन सिस्टम जो अस्थि तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र, और एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र। सेकेंड जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिकल नीड और बेनिफिट टू एक्सरसाइज, व्यायाम के जो मनोवैज्ञानिक लाभ तथा आवश्यकता। इसमें फर्स्ट है टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल, दबाव और चिंता के स्तर में कमी के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव इंटेलिजेंस, बुद्धि स्तर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, जो है व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज टू शार्पन मेमोरी, जो स्मरण शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, जो है अपना सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए, आत्मसम्मान के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव बॉडी इमेज, जो अपना शारीरिक छवि है उसको के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, जो है एकाग्रता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ग्रुप बिहेवियर, जो है समूह व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल अग्रेशन लेवल, जो अग्रेशन लेवल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज टू फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, जो है सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए। नेक्स्ट इज टू मेक गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें बनाने के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव मूड, जो अपना जो है मूड ठीक करने के लिए। टू रिक्रिएट, किसी भी चीज़ को रिक्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज टू बेटर कंट्रोल ओवर इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव मोटर लर्निंग, जो है गामक विकास सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड नीड और बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, जो व्यायाम के स्वास्थ्य संबंधी तथा पुष्टि संबंधी लाभ और आवश्यकता।
इसमें फर्स्ट है टू प्रिवेंट मेजर एंड माइनर डिजीज, छोटी तथा बड़ी बीमारियों से बचने के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, जो फिटनेस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, जो स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस है उसको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू स्लोइंग डाउन एजिंग प्रोसेस, जो एजिंग प्रोसेस है बुढ़ापे की सीमा को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज टू बिकम मोर एनर्जेटिक, अधिक जो है एनर्जेटिक और जवान बनने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ओबेसिटी, जो है मोटापे से बचने के लिए। नेक्स्ट इज फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपने अच्छी जो शरीर की डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसके लिए। नेक्स्ट इज टू मेंटेन लीन बॉडी मास, जो लीन बॉडी मास जो होता है उसको अपनी बॉडी के जो शेप है उसको अच्छे से बनाए रखने के लिए। तो ये सब जो है नीड और रीज़न है एक्सरसाइज और उसके बेनिफिट्स हैं, इनको हम आगे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज प्रोग्राम helps to develop physiologically, psychologically and sociologically। व्यायाम कार्यक्रम शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से विकसित करने में जो है हेल्प करते हैं। एक्सरसाइज एनहेंस फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। फ्लोइंग आर द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। व्यायाम कार्यक्रम फिटनेस और संपूर्ण स्वास्थ्य और फिटनेस को जो है बढ़ाते हैं। व्यायाम के जो है निम्नलिखित लाभ हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल बेनिफिट, शरीर क्रियात्मक लाभ। इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम सच एज, जो हमारे वर्किंग सिस्टम्स होते हैं उसको इम्प्रूव करता है। इसमें फर्स्ट सिस्टम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो हमारा हृदय वाहिका तंत्र है। इसमें है कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज्ड, जो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है और जो कार्डियक आउटपुट होती है वो बढ़ती है। इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड आर्टरीज इंक्रीज्ड, जो हमारी रक्त वाहिकाओं की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है, वो बढ़ती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। हार्ट रेट पर मिनट डिक्रीज, जो हमारी पर मिनट की जो हार्ट रेट होती है, हृदय दर होती है, वो कम हो जाती है। सेकेंड है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। इसमें है मिनट वॉल्यूम एंड टिडल वॉल्यूम इंक्रीज्ड, जो हमारी मिनट आयतन तथा टिडल आयतन होता है वो बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट डिक्रीज्ड, जो हमारी श्वसन दर होती है पर मिनट वो कम हो जाती है। एंड विटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीज्ड, जो हमारी विटल कैपेसिटी होती है तथा जो हमारे लंग्स हैं उनकी जो वायु कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, हमारे मांसपेशीय तंत्र पर प्रभाव। इसमें है साइज ऑफ मसल्स इंक्रीज्ड, हमारा मसल का साइज बढ़ता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मसल इंक्रीज्ड, जो हमारी मसल्स का स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता वो बढ़ती है। एंड मेंटेन्ड मसल टोन बढ़ती है और मांसपेशियां जो है मजबूत होती हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट, मनोवैज्ञानिक लाभ। इसमें है स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल, दबाव तथा चिंता का स्तर है। पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज रिलीज गुड हार्मोन्स इन आवर बॉडी विच हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो है गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमारे जो है दबाव तथा चिंता के स्तर में कमी आती है। सेकेंड है पर्सनैलिटी, पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज प्रमोट ऑल द डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी सच एज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल। एक्सरसाइज करने से जो हमारी फिजिकल शेप है वो अच्छी होती है, मेंटल जो है हमारा लेवल बढ़ता है, सोशल और जो इमोशनल डायमेंशन है पर्सनैलिटी के वो पूरे होते हैं और हमारा व्यक्तित्व में सुधार होता है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, बुद्धि तथा स्मरण शक्ति। पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज हैज़ गुड इफेक्ट ऑन द working on various nervous system which help to increase the level of intelligence and memory.
एक्सरसाइज करने से जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करता है, जिससे हमारा जो है इंटेलिजेंस और जो हमारा मेमोरी लेवल है वो बढ़ता है। नेक्स्ट इज रिक्रेशन, मनोरंजन। पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज इज वन ऑफ गुड सोर्स ऑफ रिक्रेशन, सो हेल्पफुल टू रिकवर फ्रॉम मेंटल फैटिग्यू। एक्सरसाइज करने से जो हमारा एक अच्छा रिसोर्स है ये रिक्रेशन का, और ये हेल्पफुल होता है जो भी मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट इज ग्रुप बिहेवियर, समूह व्यवहार में सुधार। पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव ग्रुप बिहेवियर एज एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज पर्सन हैज टू डू एक्सरसाइज विद हिज हर ग्रुप मेंबर विच इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग ग्रुप बिहेवियर। एक्सरसाइज करने से जो हमारा ग्रुप बिहेवियर में सुधार होता है, हम जो है ग्रुप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स मिलते हैं, जिससे कि जो हमारा ग्रुप बिहेवियर जो है उसमें सुधार होता है। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड बेनिफिट, स्वास्थ्य तथा पुष्टि संबंधी जो है लाभ इसमें है। हेल्पफुल टू प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेस लाइक कैंसर, क्रोनिक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। बीमारियों से बचने में ये हेल्पफुल है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग आदि, और जो कैंसर जैसी बीमारी होती है उससे। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस। शारीरिक पुष्टि इसके सभी अंगों को बढ़ाने में हेल्पफुल है, जैसे सहनशीलता, गति, शक्ति आदि। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव द कंपोनेंट्स of health-related fitness such as muscular strength, cardiovascular endurance, body components etc. स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के जो अंगों को बढ़ाने में भी हेल्पफुल है, जैसे शक्ति, हृदय वाहिका, सहनशीलता आदि। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू मेंटेन हेल्दी वेट, जो हेल्दी वेट मेंटेन करने के स्वस्थ आहार के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसके बेनिफिट्स, लाभ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन फ्रॉम मेजर डिजीज लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज, डायबिटीज। बीमारियों से बचने के लिए हेल्पफुल है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह आदि। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम सच एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी के उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे कि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस एज वेल एज हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। हमारी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड जो फिटनेस है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू इम्प्रूव ग्रुप बिहेवियर, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। हेल्पफुल है ये ग्रुप बिहेवियर के लिए, अटेंशन के लिए और कंसंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज हेल्प टू मेक गुड हैबिट्स सच एज डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग। अच्छी आदतों को लिए जैसे अनुशासन, कड़ी मेहनत जैसे गुणों का विकास करने के लिए एक्सरसाइज हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के पालन को बढ़ाने के लिए जो है रणनीतियाँ। इसमें फर्स्ट है डिस्कशन, विचार विमर्श। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा। नेक्स्ट इज सुटेबल इन्वायरमेंट, उचित वातावरण। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक प्लान, वास्तववादी जो योजना। नेक्स्ट इज मेक एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग एंड इंजॉयबल। जो हमारा एक्सरसाइज होता है उसको चुनौतीपूर्ण तथा दिलचस्प बनाना। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट, सामाजिक समर्थन। नेक्स्ट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव जो है सेल्फ टॉक करना, विचार विमर्श करना। नेक्स्ट इज इंटेंसिव मोटिवेशन फॉर लाइफ लॉन्ग फिटनेस, उम्र भर के लिए पौष्टिक स्तर को बनाए रखने के लिए जो है आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट इज एनकरेज, एनकरेज करना, उत्साहवर्धन। नेक्स्ट इज
एक्सरसाइज विद अदर, दूसरों के साथ जो है व्यायाम करना। नेक्स्ट इज टाइम एंड मनी, समय और पैसा। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। स्ट्रेटजी विच आर यूज टू एनहेंस एडरेंस टू एक्सरसाइज, रणनीतियाँ जिनका उपयोग व्यायाम के पालन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें फर्स्ट है डिस्कशन, विचार विमर्श। व्यायाम के लाभ बताकर तो उसके अंतर्गत विचार विमर्श करके जो है व्यायाम पालन है उसको बढ़ाया जा सकता है। सेकंड इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी प्रेरणा देकर जो है ऐसे कि प्रशंसा, इनाम आदि देकर व्यायाम का जो पालन है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टेबल इन्वायरमेंट, उचित वातावरण। व्यायाम के वातावरण में जैसे अभी जो लेटेस्ट सुविधाएं होंगी उनको शामिल करके जो व्यायाम का वातावरण है उसको और अधिक इंटरेस्टिंग बनाकर जो है व्यायाम का पालन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक प्लान, वास्तववादी योजना। जो वास्तववादी लक्ष्य है जिनको प्राप्त करना मुश्किल ना हो उसको निर्धारित करके व्यायाम के पालन को जो है बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोशल सपोर्ट, सामाजिक समर्थन। परिवार के साथ मिलने वाला जो समर्थन है और जैसे स्कूल से मिलने वाला समर्थन, सब व्यायाम का पालन को जो है बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज विद अदर, दूसरों के साथ व्यायाम करके भी जो है व्यायाम के पालन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज मेक एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग, चैलेंजेबल एंड इंजॉयबल। व्यायाम को चुनौतीपूर्ण, दिलचस्प बनाकर भी जो है हम जो है व्यायाम पालन को अच्छी तरह से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटर इनसेक मोटिवेशन, जो है आंतरिक प्रेरणा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्राप्ति के लिए हम जो है इंटरनल जो है या आंतरिक प्रेरणा देकर जो है व्यायाम पालन के जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड मनी, समय तथा पैसा। पर्याप्त हमारे पास जो है धन होना, मनी होने पर जो है या समय होने पर हम व्यायाम पालन को और भी जो है हेल्पफुल और मददगार जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। अग्रेशन, आक्रामकता। It is a physical or verbal behavior which is directly towards the goal of harming other living being, either physically or psychologically। यह शारीरिक तथा मौखिक व्यवहार है जिसका लक्ष्य दूसरों को शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक जो रूप है उससे नुकसान पहुंचाना होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता के प्रकार। इसमें जो फर्स्ट है वो है होस्टाइल अग्रेशन और रिएक्टिव अग्रेशन, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता एवं जो प्रतिक्रियाशील रूप से जो है आक्रामकता। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल और चैनल्ड अग्रेशन, जो बाहरी आक्रामकता। नेक्स्ट इज असर्टिव बिहेवियर अग्रेशन, मुखर व्यवहार आक्रामकता। नेक्स्ट इज वे ऑफ कंट्रोलिंग अग्रेशन, आक्रामकता को जो है कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आक्रामकता की निकासी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रेज फॉर नॉन अग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामकता ना करने पर शाबाशी देना। नेक्स्ट इज रिमूव क्लूज विच माइट इवोक अग्रेशन, उन संकेतों को हटा देना जिससे आक्रामकता पैदा होती है। नेक्स्ट इज टीच कोग्निटिव स्ट्रेटजीज सच एज इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक। संज्ञानात्मक क्रियाएं जैसे कि आत्म सुझाव, कल्पनाशील तथा अपने आप में सोचना और बात करना आदि सिखाना। नेक्स्ट इज टीच स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, जो
तनाव को प्रबंध करना तथा जो है रिलैक्सेशन की टेक्निक्स को सिखाना। नेक्स्ट इज प्रोवाइड पॉजिटिव reinforcement when a player control aggression। सकारात्मक सुदृष्टिकरण प्रदान करना जब एक जो खिलाड़ी है आक्रामकता पर नियंत्रण करने लगे। नेक्स्ट इज emphasis on importance of the event, not on the winning। once player aggression left the team down। खेल के महत्व पर जो है जोर देना चाहिए, ना कि जीतने पर। यह बताना चाहिए कि किसी एक प्रकार खिलाड़ी के जो आक्रामकता किस प्रकार टीम को जो है नीचे की ओर ला सकती है। नेक्स्ट इज penalize athlete who pressed ऑन देयर एग्रेसिव बिहेवियर। जो खिलाड़ी अधिक आक्रामकता दिखाता है उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कोच बिहेवियर शुड बी calm। जो कोच का खुद का बिहेवियर है वो भी जो है शांत होना चाहिए। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अग्रेशन। इट इज a physical or verbal behavior which is directed toward the goal of harming other living being either physically or psychologically। कोई भी शारीरिक तथा मौखिक व्यवहार जिसके द्वारा दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट अवधारणा। different psychologists have given different meaning of term aggression। अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने डिफरेंट जो है समझाया है एग्रेशन को। अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट थ्योरी, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो अग्रेशन होता है ये जन्मजात होता है अकॉर्डिंग टू जो हमारा वृत्ति का सिद्धांत है तथा समय के अनुसार ये जो है दिखाई देता है। जबकि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है सामाजिक सिद्धांत, उसमें मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये वातावरण में सीखी गई होती है, यानी हमें दूसरे लोगों को देखकर हम आक्रामकता सीखते हैं। जबकि जो फ्रस्ट्रेशन थ्योरी है कुंठा सिद्धांत, उसमें वैज्ञानिकों का मानना है कि आक्रामकता का जन्म कुंठा से होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट इज होस्टाइल अग्रेशन, शत्रुतापूर्ण आक्रामकता। इसमें जो है शारीरिक व्यवहार जिसका एक मात्र लक्ष्य किसी जो दूसरे खिलाड़ी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल हॉकी स्टिक से या किसी दूसरे जो है इक्विपमेंट से सामने वाले खिलाड़ी को घायल कर देना। सेकंड इज इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, बाहरी आक्रामकता। कोई भी शारीरिक व्यवहार जिसके द्वारा दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना होता है, परंतु ये व्यवहार जो है जानबूझकर न किया गया हो अपितु उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति के लिए किया गया हो। फॉर एग्जांपल हॉकी स्टिक से अनजाने में या फिर जो है किसी दूसरे खिलाड़ी का घायल हो जाना। थर्ड इज असर्टिव अग्रेशन, मुखर व्यवहार। मौखिक व्यवहार है जिसमें खिलाड़ी को मनोवैज्ञानिक जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। इसमें जो है मुखर व्यवहार आक्रामकता ये कहलाता है। मुखर व्यवहार में हमेशा नियमों के दायरे में रहकर किया जा सकता है, जैसे कि क्रिकेट खेलते समय किसी भी दूसरे खिलाड़ी पर कोई टिप्पणी करना, तो ये जो है असर्टिव अग्रेशन होता है। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया गया है। आप इनको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हमारा 9th लेसन जो है कंप्लीट हो गया है।
इसका वीडियो का ओनली वन पार्ट है जिसमें हमने लेसन को कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट लेसन है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स लेसन 10, उसका वीडियो जो है जल्दी से जल्दी चैनल में अपडेट हो जाएगा, तो उसको भी आप जल्दी से जल्दी देख पाएंगे। जो फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास से रिलेटेड जो वीडियोस हैं चैप्टर्स के, उनको आप चैनल में डायरेक्ट जाके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक्स हैं, उसमें से भी आप वीडियोस देख सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe the channel, like and share the video. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही चैनल में कोई नया वीडियो अपडेट होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे।